नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अखबार की दुनिया। आपके आसपास खूब सारे अखबार होते होंगे ना। सुबह आपके घर में भी अखबार आता होगा। तो अखबार की ये दुनिया कैसे रचती है, आइए आज जानेंगे इसके बारे में। बच्चों, आज इस पाठ के जो उद्देश्य हैं वो अखबार के विभिन्न अंगों, समाचार, संपादकीय, फीचर, फोटो, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन आदि के महत्व से आप परिचित हो सकेंगे, क्योंकि हम अखबार में इन सब चीजों को देखते हैं। एक ही विषय पर छपे अलग अलग अखबारों के समाचारों की तुलना कर सकेंगे, क्योंकि समाचार तो बच्चों एक ही होते हैं ना, पर उसको प्रस्तुत करने का तरीका हर अखबार का अलग अलग होता है। समाचारों के आधार पर किसी घटना के बारे में अपना निष्पक्ष और तार्किक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, जैसा कि आप करते हैं किसी समाचार को पढ़ करके अपने आसपास के लोगों के साथ उसके बारे में चर्चा करते हैं ना, बस वही। किसी घटना के बारे में प्रकाशित समाचारों पर लिखकर अथवा बोलकर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे, समाचारों का विश्लेषण कर सकेंगे, समाचारों की भाषा से परिचित होकर उसका लेखन कर सकेंगे और समाचारों की उपयोगिता का भी उल्लेख कर सकेंगे कि समाचार हमारे लिए इतने उपयोगी क्यों होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोगों की धारणा है कि अखबारों में सिर्फ समाचार छपते हैं, लेकिन अखबारों में सिर्फ समाचार ही नहीं छपते, बल्कि समाचारों पर आधारित और समाचारों से अलग हटकर भी बहुत सारी चीजें छपती हैं, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इन्हें हम अखबार का अंग भी कह सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों से मिलकर अखबार का स्वरूप बनता है। बच्चों, हर किसी वस्तु का एक स्वरूप होता है, जिसमें उसके बहुत सारे अंग समाहित होते हैं, जैसे हमारा इस मानव शरीर का स्वरूप, जिसमें अलग अलग अंग हैं। तो अखबार केवल हमें समाचार ही नहीं बताते, बल्कि बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिन्हें अखबारों में शामिल किया जाता है। हर अखबार इन अलग अलग चीजों के लिए अपने अपने ढंग से अलग अलग स्थान निर्धारित करता है। इससे अखबार पढ़ने में सुविधा होती है। आइए अखबार के स्वरूप या उनके अंगों के बारे में जान लें। बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अखबार में केवल समाचार नहीं होते, बल्कि मनोरंजक कुछ कहानी भी होती हैं, कविताएं भी होती हैं, ज्योतिष भी होता है और हमारे साहित्य से जुड़ी सामग्री भी होती है। और उन सब के लिए उस अखबार में एक स्थान निश्चित होता है, जिसमें हमें पता होता है कि अगर हम अमुक खबर को यहाँ देखना चाहें या अमुक वस्तु या तथ्य को देखना चाहें तो हमें इस पृष्ठ पर मिलेगा या उस पृष्ठ पर मिलेगा। तो ये निर्धारण जो होता है वो इसलिए होता है ताकि हमें अखबार पढ़ने में सुविधा होती है। अन्यथा हम तो हर खबर को रोजाना उलटते पलटते रहे, अगर उनके छपने का एक स्थान निश्चित ना हो। तो चलते पढ़ते हैं अखबारों के अंगों के बारे में। आपने देखा होगा कि अखबार में कुछ चीजें अनिवार्य रूप से छपती हैं, मतलब रोजाना छपती हैं, जैसे समाचार, संपादकीय, फोटो, फीचर, लेख, कार्टून, ग्राफिक्स, विज्ञापन, ये सब चीजें। इन्हें ही अखबार का अंग कहा जाता है, क्योंकि इनके बिना अखबार अधूरा होता है। बच्चों, अखबार के मुख्य अंगों के नीचे दिए गए रेखांकन के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है कि यह आवश्यक नहीं कि हर अखबार में ये चीजें एक ही तरीके से सब छपती हों। हर अखबार इन्हें अपने अपने अलग अलग ढंग से प्रकाशित करता है। अब आपके आसपास ही घर में, आपके घर में एक अखबार आता होगा, किसी और के घर में दूसरा आता होगा, आपके घर में हिंदी का या पड़ोसी के घर में अंग्रेजी का। तो सब अखबारों को छापने का तरीका अलग अलग होता है। हालांकि समाचार वही होते हैं, प्रारूप जो है वो अलग अलग कर दिया जाता है। इसलिए किसी को कोई अखबार पसंद होता है तो किसी को कोई अखबार। इन्हें प्रकाशित करने की हर अखबार की अपनी शैली, मतलब एक तरीका होता है, जो उस अखबार को विशिष्ट स्वरूप और पहचान देता है। आइए अब अखबार के अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर इस रेखा चित्र के माध्यम से आपको अखबार के अलग अलग अंगों के बारे में बताया गया है। पहला अंग, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो समाचार, फिर संपादकीय, मतलब जो संपादक होता है उस अखबार का, वो उस घटनाक्रम के बारे में, समाचारों के बारे में अपनी क्या राय रखता है। अलग अलग फोटोज होते हैं, कुछ समाचारों से जुड़े हुए होते हैं, कुछ खेलों से जुड़े हुए होते हैं या कुछ मनोरंजक पूर्ण सामग्री से। लेख होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, फीचर होते हैं, कार्टून, ग्राफिक्स, पत्र, विज्ञापन, मौसम, बाजार का भाव, ज्योतिष, ये सब कुछ अखबार का अंग होता है। सबसे पहला होता है समाचार। अखबारों का प्रमुख अंग है समाचार, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ अखबारों में छपने वाले समाचारों को ही समाचार कहा जा सकता है, या उन दूसरी घटनाओं को भी जो अखबारों में नहीं छप पाती? क्या हर घटना अखबारों के समाचारों में छप पाती है? ये सवाल स्वाभाविक है और आपके मन में भी आते होंगे ना कि भाई, जो समाचार अखबार में छपा है क्या केवल उसे ही समाचार माने, या फिर जो घटनाएं छपने से रह गई हैं वो भी समाचार होती हैं?
कई बार बच्चों ऐसा भी होता है कि कोई घटना घटती है, उसे आप देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं और सोचते हैं कि ये अखबार में जरूर छपेगा, लेकिन दूसरे दिन जब आप अखबार देखते हैं तो वह समाचार उसमें नहीं छपा हुआ होता। तब आप सोचते होंगे ना कि ऐसा क्या कारण था कि जिसकी वजह से वह समाचार अखबारों में नहीं छपा। फिर तरह तरह के सवाल आपके मन में उठते होंगे, और वो सवाल क्या होते हैं? आप यह भी सोचते होंगे कि अखबार का संवाददाता या अखबार के संपादकीय विभाग के लोग सिर्फ अपनी पसंद के समाचार ही अखबारों में छापते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। वास्तव में वही घटना समाचार बनती है जिसका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व होता है। उसके बाद हर अखबार अपनी प्राथमिकता के आधार पर समाचार के पृष्ठों का बंटवारा करता है। पहले पृष्ठ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समाचार छपते हैं। देखा है ना आपने, जो मेन न्यूज होती है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग देशों से या हमारे देश की जो सबसे प्रमुख न्यूज होती है, वो सबसे पहली न्यूज बनती है उस अखबार की। दूसरे और तीसरे पृष्ठों पर स्थानीय समाचारों को स्थान दिया जाता है। मतलब देश के बाद जिस स्थान पर हम रहते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं और जिस जगह हम रहते हैं ना, वहां पर उस चीज को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार अंतिम पृष्ठों पर क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय समाचारों, अर्थ तथा व्यापार जगत के समाचारों और खेल संबंधी समाचारों को स्थान दिया जाता है। बीच का जो एक पृष्ठ होता है वो संपादकीय पाठकों के पत्रों के लिए होता है, और फिर इन्हीं पृष्ठों पर बीच बीच में विज्ञापनों को भी स्थान दिया जाता है। आपने देखे होंगे ना अखबार में छपे हुए तरह तरह के विज्ञापन, कोई शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं, कोई घरेलू सामान से जुड़े हुए होते हैं, कुछ व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह के समाचारों को बीच के पृष्ठ पर स्थान दिया जाता है। इस प्रकार हर अखबार में उसके आकार और पृष्ठों की संख्या के अनुसार ही अलग अलग क्षेत्रों के समाचारों को प्रकाशित करने के लिए स्थान निर्धारित होता है। बच्चों, हर स्थान की खबर देशीय, विदेशीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजकीय, स्थानीय या किसी क्षेत्र विशेष के समाचार के लिए एक अलग कोना हर अखबार में निर्धारित होता है। ऐसे में किसी भी अखबार के लिए हर घटना को स्थान दे पाना संभव नहीं होता। अब पता चला कि आपने जो समाचार आंखों से देखा वो क्यों नहीं आया अखबार में। इसलिए हर क्षेत्र की प्रमुख और महत्वपूर्ण घटनाओं के समाचार ही अखबारों में प्रकाशित हो पाते हैं। हम आगे समाचारों की चयन प्रक्रिया पर बात करते हुए इस बार और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब दूसरा क्या है, अखबारों को किस तरह से चुना जाता है बच्चों छापने के लिए। अखबारों के लिए समाचारों का चयन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि अखबारों की साख और लोकप्रियता उनके समाचारों के चयन के आधार पर ही टिके होते हैं। साख मतलब जो उनका मान सम्मान, इज्जत, जो उनकी प्रगति पर निर्धारित होता है। उनकी प्रगति कैसे होती है? उनकी साख पर ही। और उनकी लोकप्रियता मतलब वो लोगों में कितने जाने जाते हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा लोग उस अखबार को पढ़ते हैं। तो वो उनके समाचारों के चयन प्रक्रिया पर ही सब कुछ संभव हो पाता है। अखबारों में समाचारों का जो चयन है वो सामूहिक आधार पर किया जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों का एक पैनल होता है, उस पैनल में वो समाचार रखे जाते हैं और वो पूरा पैनल जो है वो निर्णय करता है कि किस समाचार को कितना महत्वपूर्ण मानकर उसे समाचार पत्र में स्थान दिया जाना चाहिए। हर अखबार में अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार संवाददाताओं का वर्गीकरण किया जाता है। संवाददाता से तो मतलब समझते हैं ना बच्चों, कि जो स्थान विशेष पर जाकर के खबरों को इकट्ठा करके लेकर आए, वो होते हैं संवाददाता। ये सभी संवाददाता अपने अपने क्षेत्रों की खबरें रोज शाम तक अपने अखबार के संपादकीय कार्यालय में पहुंचाते हैं। इसके अलावा पीटीआई, यूएनआई, एपी, एएफपी, राइटर आदि कई सरकारी तथा गैर सरकारी देशी विदेशी समाचार एजेंसियां भी हैं। अब आप कहोगे कि संवाददाता तो आपके ही क्षेत्र में होते होंगे, वो बाहर कैसे जाते होंगे? तो बाहर के क्षेत्रों के लिए या अंतर्राष्ट्रीय खबरें प्राप्त करने के लिए ये कुछ एजेंसियां हैं बच्चों, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये एजेंसियां जो हैं वो समाचार पत्रों को वो समाचार भेजती रहती हैं। ये समाचार इंटरनेट के माध्यम से आते हैं। इसके अलावा शहर की विभिन्न संस्थाएं, विभाग, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी अपनी अपनी गतिविधियों के समाचार डाक, फैक्स या ईमेल द्वारा अखबारों के दफ्तरों में भेजते रहते हैं। समझ में आया कि इतने सारे समाचारों का संकलन कैसे होता है? कुछ तो संवाददाता होते हैं, कुछ समाचार एजेंसियां होती हैं जिनसे लोग जुड़े हुए होते हैं, और कुछ व्यक्ति खुद ही अपने विभाग, अपने डिपार्टमेंट या अपनी गतिविधियों के समाचार फैक्स या ईमेल के माध्यम से समाचार के दफ्तरों में पहुंचाते हैं। अब जैसे कि आपके मोहल्ले में
कोई मंदिर का निर्माण हुआ या किसी विद्यालय का निर्माण हुआ और आप उस समाचार सब तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसको छोटी सी जगह दे दी जाती है कि इस मोहल्ले के द्वारा ये प्रयत्न किया गया कि यहाँ पर जो है छात्रों को शिक्षा प्राप्त हो सके, छात्रों की प्रगति हो सके, इस हेतु एक विद्यालय की स्थापना की गई। तो ये छोटे छोटे समाचार लोग खुद भी समाचार के दफ्तरों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार अखबार के कार्यालयों में प्रतिदिन शाम तक हजारों समाचार एकत्र हो जाते हैं, लेकिन अखबारों में स्थान सीमित होता है। ऐसे में हर समाचार को स्थान दे पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उनके महत्व के आधार पर समाचारों का चयन करना पड़ता है। अब बच्चों, समाचार तो बहुत सारे होते हैं, तो उन समाचारों का वर्गीकरण भी किया गया है। तो समाचार कितने प्रकार के हैं, देखो यहाँ पर दिखाया गया है। राजनीतिक समाचार, सामाजिक समाचार, व्यापार, अर्थ जगत समाचार, जिसमें हमें उद्योग धंधों के बारे में पता चलता है, कौन सा उद्योग धंधा कितनी तरक्की कर रहा है, या फिर हमें जो रेट पता करने होते हैं ना रोजाना फसलों के, दालों के, तेल के, तिलहन के, दलहन के, जो हमें रेट पता होते हैं, वो सब अर्थ जगत के समाचारों से पता चलता है। फिर खेल जगत के समाचार होते हैं। खेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को क्रिकेट के बारे में जानकारी चाहिए, किसी को फुटबॉल, किसी को हॉकी, बहुत सारे खेल हैं। और इन खेलों के लिए जितनी भी प्रतिस्पर्धाएं राजकीय, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर होती है ना, वो सारे समाचार खेल जगत वाले समाचार के जो पृष्ठ होते हैं उस पर होते हैं। इसके अलावा विविध समाचार होते हैं जो हमारी साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण, इनसे जुड़ी हुई खबरें होती हैं। तरह तरह की रोचक जानकारियां भी आपको इसके माध्यम से मिलती हैं। तो वो सारे समाचार यहाँ पर होते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार। मतलब ये सारे समाचारों का जो निचोड़ है वो यहाँ पर आता है। अब इन समाचारों में, राष्ट्रीय समाचारों में भी राजनीतिक समाचार हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, व्यापारिक हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी इस तरीके की। मतलब ये सारे समाचार हैं जिन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय तौर पर छापा जाता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि समाचारों का चयन तो पहले संवाददाता अपनी बुद्धि, अपने विवेक के आधार पर स्वयं ही कर लेते हैं। उसके बाद प्रमुख संवाददाता जो होता है उनमें से समाचारों की छटनी करते हैं। बच्चों, बहुत सारी पोस्ट होती है, यहाँ पर भी एक आदमी काम नहीं करता। एक संवाददाता होता है जो बाजार में, क्षेत्र विशेष में, स्थान विशेष पर जाकर के उन खबरों को इकट्ठा करता है। फिर उनके ऊपर एक प्रमुख संवाददाता होता है, वो उस जितनी भी खबरें आती हैं उनमें से फिर वो अपने विवेक के आधार पर समाचारों को छांटते हैं। उसके बाद पृष्ठ की क्षमता को ध्यान में रखते हुए समाचार संपादक और प्रमुख संपादक आपसी परामर्श के आधार पर समाचारों का चयन करते हैं। संपादक मतलब जो खबरों का संपादन करते हैं, उन्हें सही ढंग से जोड़ते हैं, लगाते हैं, पेज के ऊपर उनको स्थापित करते हैं, पृष्ठ के ऊपर जिनको स्थापित करते हैं।